नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ वी आर सेंट्स से। मैं यहाँ प्रभु का एक संदेश लेकर आया हूँ जो उन्होंने मुझे दिया है। मुझे इस विशेष वचन के बारे में कुछ पुष्टिकरण मिले हैं जो प्रभु ने मुझे दिखाया है या मेरे दिल पर डाला है। अ, ऐसा बहुत ही कम होता है कि यह इतनी जल्दी हो जाए, लेकिन बहुत ही कम समय में 2 बार उन्होंने मुझे ये समझ दी है कि कुछ हो रहा है या कुछ आने वाला है। तो जो आने वाला है उसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन जहाँ तक उन संदर्भों की बात है जो उन्होंने मुझे दिए, वे यिर्मयाह 40 अध्याय 1 से 4 तक से थे। तो मैं इसे पढ़ने जा रहा हूँ ताकि आप खुद सुन सकें। अ, यिर्मयाह 40 और मैं ईएसवी से पढ़ रहा हूँ। वह वचन जो यिर्मयाह के पास यहोवा की ओर से आया और जब नबूजरादान, जो पहरेदारों का प्रधान था, ने उसे रामाह से छोड़ दिया था, जब वह उसे जंजीरों में बांधकर नर यरूशलेम और यहूदा के उन सभी बंदियों के साथ ले गया था जिन्हें बाबुल में निर्वासित किया जा रहा था। पहरेदारों के प्रधान ने यिर्मयाह को लिया और उससे कहा, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने इस स्थान के विरुद्ध यह विपत्ति घोषित की थी। यहोवा ने वही किया है और वही पूरा किया है जैसा उसने कहा था, क्योंकि तुमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया और उसकी वाणी की आज्ञा नहीं मानी। ये विपत्ति तुम पर आ पड़ी है। तो और यह बात मेरे पास बहुत ही कम समय में एक से अधिक बार आई। और जो बात प्रभु मुझ पर जोर दे रहे थे वह यह थी कि कुछ आने वाला है। अ, उम और मूल रूप से जो वह मुझसे कह रहे हैं कि मैं साझा करूं, वह यह है कि हमें सभी को दया के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, खासकर अमेरिका के लिए, लेकिन अन्य देशों के लिए भी दुनिया भर में। लेकिन विशेष रूप से अमेरिका के लिए। और प्रार्थना उस करें हो कि प्रभु आने वाली बातों पर दया दिखाएं। अगला अगला प्रसव पीड़ा आने वाला है। पहली बार था। जैसे कि कोरोना, कोविड-19, आप इसे जो भी कहना चाहें। और अगला जो होगा और वह थोड़ा और तीव्र होगा और वे अधिक बार होने लगेंगे। और यह चेतावनी का हिस्सा है। और मैंने उनसे और पुष्टिकरण मांगे और मैंने उनसे पूछा कि आप जानते हैं नूम, वे विशेष रूप से मुझसे किस बारे में बात करवाना चाहते हैं। और वे बहुत स्पष्ट थे कि बस वीडियो शुरू करो, फिर मैं वह तुम्हारे माध्यम से बोलूँगा, जो भी तुम्हें कहना है वह कहो। तो मुझे पता है कि जैसे ही प्रभु यह बात मुझ पर डाल रहे हैं, और मैं यहाँ शास्त्र में देख रहा हूँ, मुझे वह शास्त्र का अंश याद आ रहा है और मैं उसे नीचे विवरण में डाल दूंगा कि अगर मेरे लोग स्वयं को विनम्र करेंगे, उह और मैं इसे अपने शब्दों में कह रहा हूं, अगर लोग स्वयं को विनम्र करेंगे, तो वे मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर बनूंगा और मैं उनके देश को चंगा करूंगा। लेकिन अगर वे स्वयं को विनम्र नहीं करते और वे अपनी दुष्टता से दूर नहीं होते, अगर वे अपने पाप से, अपनी अनैतिकता से, अपनी वासना से, अपनी अपनी यौन शोषण की प्रवृत्तियों से दूर नहीं होते, कि आप जानते हैं, न्याय को विकृत करना और विधवा और अनाथ को दबाना और जरूरतमंदों से अपना हाथ रोकना, लालची और दुष्ट होना और जहां पिता का प्रेम उनके आसपास भी नहीं है, तो वह ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। और मुझे सच में इसे एक साथ रखने में बहुत कठिनाई हो रही है। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कहने वाला हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। लेकिन यह बस कुछ ऐसा था, जो प्रभु ने कहा, इसे बाहर निकालो। उम आप में से जो लोग वफादार रहे हैं, आप में से जो लोग गवाह रहे हैं, आप में से जो लोग बिगुल बजा रहे हैं, आप लोग लोगों को बुला रहे हैं कि वे देश के लोग मुड़ जाएं और पश्चाताप करें, जैसे योएल ने नीनवे में किया था। यही वह है जिसे प्रभु पुकार रहे हैं। और अगर लोग ऐसा करते हैं, अगर लोग और नेतृत्व
स्तर, दुनिया के अलग अलग हिस्सों की सरकारें, खासकर अमेरिका और कनाडा, अगर वे मुड़ जाएं और खुद को विनम्र करें तो मैं दया करूंगा। लेकिन अगर वे नहीं करते तो विपत्ति निश्चित रूप से आने वाली है। यह नहीं जा ये बहुत भयानक होने वाला है। उह मुझे नहीं पता कितनी जल्दी, लेकिन ये बहुत बहुत जल्द होने वाला है। और आप में से जो लोग ये कर रहे हैं, आप में से जो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप में से जो लोग गवाही दे रहे हैं, बिगुल बजा रहे हैं, आपको मुक्ति मिलेगी। आपको उस सब के लिए न्याय मिलेगा जो आप अब तक करते आ रहे हैं। प्रभु ने मुझे दिखाया है कि वह आपको सुरक्षित रखेंगे या और आपको अपने पास रखेंगे। आप में से जो लोग उह, मसीह के साथ अपने संबंध को थामे हुए हैं, कृपया थोड़ा और समय तक थामे रहें। उह उनके और करीब जाएं, उनकी गोद में सिर रखें जैसा कि वे कहते हैं। और बस यह जान लें कि आप उनके हैं और आपके लिए यह सब पहले से ही तय किया जा चुका है। आप सुरक्षित हैं और प्रभु आपको बचाएंगे। उह माँ और जैसा कि प्रभु मुझसे कह रहे हैं, आने वाली चीजों से डरो मत। ये होना ही चाहिए। भविष्यवाणी पूरी होनी ही है। उह और जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया है, जिन्होंने आपको उपहासित किया है, उह चाहे वे इस संसार के लोग हों, इस धरती के लोग हों, या वे जो खुद को मसीही कहते हैं, या वे गुनगुने हैं, जो भी हो, उह उन्हें दिखा दिया जाएगा कि आप जो कह रहे थे उसमें आप सही थे। और जो उह आप जनता को बताने की कोशिश कर रहे थे, आप दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे थे कि प्रभु जल्द ही वापस आ रहे हैं और सबको मुड़ जाना चाहिए, उसमें न्याय संगत कारण था। तो एक उह यह जंगल से निकली एक पुकार है कि उह आपको अपना मार्ग सीधा करना है, पूरी तरह से सीधा। आपका प्रभु आ रहा है और जो भी विपत्ति आने वाली है उसके लिए तैयार रहें, प्रार्थना में लग जाएं। जल्दी से खुद को प्रभु के साथ संरेखित कर लें। मेरे पास इसमें कहने के लिए और कुछ नहीं है। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें और मैं आशा करता हूं कि आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। शालोम।